ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणबहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सरचापधरम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधुए, आपको मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि अच्छे उत्तम निर्णय ले। आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड की यात्रा करते हैं। रामायण के नायक श्री राम जी के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी और वनवासी निषादराज गुह के सत्संगी संवाद को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि हम क्या पाते हैं और हम क्या खोने की तैयारी कर लेते हैं। बंधुओं, काल गणना के क्रम में त्रेता युग में परमात्मा के सप्तम अवतार श्री राम जी का आदर्श चरित्र सब अवतारों में अतुलनीय है, अनुपम भी है। श्री राम जी और जगत जननी सीता जी के चरित्र साहित्य के साथ राम कथा को वाल्मीकि मुनि ने रामायण के रूप में मूर्त रूप दिया। चूंकि वाल्मीकि की यह रचना संस्कृत भाषा निष्ठ थी, सामान्य जन सुलभता से इस ग्रंथ का लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो कलिकाल में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी ग्रंथ को ब्रज अवधी और हिंदी भाषाओं के माध्यम से सरल बनाया और समझने में भी हमको सरल कर दिया। कलयुग के हम लोगों के उद्धार के लिए रामचरितमानस नाम से इसे लिपिबद्ध कर दिया। यह उनकी हम पर बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा है। संत ने इस ग्रंथ को सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से लिखा है। इस हेतु से वेद शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों आदि का उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि समस्त सदग्रंथों का निचोड़ हमें उनकी रामचरितमानस रचना में मिल जाता है। सभी प्रकार के त्रिगुणी लोगों को संत ने अपनी अद्वितीय कृति से आकर्षित भी किया है। इसमें सभी को अपने अपने मतलब की बात मिल ही जाती है। श्री राम भक्त गोपाल दास जी ने इस ग्रंथ के महत्व पर कहा भी है कि श्री रामायण स्वर्ग नसैनी, भगत जनन कह आनंद दैनी। श्री रामायण सदगुरु माता, आज्ञा जाहि पढ़ी हों सुजाता। ये रामायण ग्रंथ समस्त सुख संपदा देवी लक्षणों को देने वाला ग्रंथ है, परमानंद देने वाली अद्वितीय कृति है, सत स्वभाव सत्स्वरूप परमेश्वर की पहचान कराने वाला ग्रंथ है। अज्ञानी भी इसको पढ़ करके ज्ञानवान हो जाते हैं। रामचरितमानस की यदि हम व्याख्या करें तो रामचरितमानस, राम ने चरित्र किया एक मनुष्य का, इसको रामचरितमानस किया। अब इसको उल्टा यदि कर देते हैं कि मानस चरित राम,
इसका मतलब यह है कि मनुष्य यदि इस ग्रंथ के अनुसार चरित्र करे तो राम बन जाएगा। ये नाम इतना सार्थक है। तो इस राम कथा में भगवान श्री राम के अवतरण के बारे में संत तुलसीदास जी ने बालकांड में एक दोहा लिख दिया अवतार के बारे में कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। गो ब्राह्मण देवता और संतों के रक्षार्थ और अपनी इच्छा से गुणातीत अवस्था लेकर के प्रभु इस पृथ्वी पर आते हैं और धर्मग्लानि के विरुद्ध धर्म संस्थापन करते हैं। ये हर युग का नियम है। परमात्मा के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुखरित गीता जी के अध्याय 4 के 7, 8 मंत्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब भी गड़बड़ी हुई, जब भी लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके विधर्म में पहुँचे, समाज में अशांति हुई और ये अशांति हमारे साधु संतों से नहीं संभल पाई, साधु संतों को ही और हानि होने लगी। ऐसी अवस्था को देख करके हमारी मुक्त आत्माएं हमारे प्रभु अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर अंशों के साथ में लेते हैं और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। तो बंधुओं, समाज में, देश में व्याप्त अव्यवस्था रूप, अशांति रूप, दुख रूप धर्मग्लानि जब लोगों से हटती नहीं है, तब परमात्मा ही अपने अनशन के साथ पृथ्वी पर विभूति रूप से मनुष्य तन में अवतरित हुआ है। फिर उन्होंने यहाँ धर्मग्लानि रूपी समस्त बाधाओं को हटाया है और धर्म संस्थापन किया है। बंधुओं, धर्म संस्थापन का महान कार्य कोई सरल कार्य नहीं। इसके लिए परमात्मा का मानव शरीर भी अनेक संकटों में पड़ा है। परिजनों का त्याग भी उन्हें करना पड़ा। वैसे तो बंधु सही बात यह है कि कोई भी महान अभीष्ट की उपलब्धि के लिए महान कुर्बानी तो लगती ही है। जो हमारे संत देते हैं, महान लोग कुर्बानी ही देते हैं, तभी एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। इसी क्रम में हम रामावतार की चर्चा करते हैं। इसके साथ, इस अवतार के साथ विधि का कुछ विधान ही ऐसा बना कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवासी जीवन बिताना पड़ा। श्री राम जानते थे कि घर में रहते विलासी जीवन से मेरा प्रण, मेरा अवतार कार्य पूरा नहीं हो सकता। बंधुओं, उनका प्रण क्या था? तुलसी एक दोहे में लिख देते कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। संपूर्ण पृथ्वी को पापियों से, दुष्टों से और व्यभिचारी असुरों से मैं हीन कर दूंगा। इस बात की प्रतिज्ञा भगवान ने ली थी। अवतार इसी हेतु से लिया गया था और सज्जनों की रक्षण के लिए मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख किया, उनको निर्भय उन्होंने किया। बंधुओं, सच्चे क्षत्रिय का बल तो भगवान के भक्तों की भलाई के ही काम आता है। इसलिए वनवासी तपस्वी वेश धारण कर वनवास जाना भगवान श्री राम को दुखप्रद नहीं लगा, बड़ा सुखद लगा। देखिए श्री राम के सकारात्मक भाव तुलसी के शब्दों में उन्होंने कैकेयी के प्रति कहे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मुहे सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गने मुह मूढ़ समाज। प्राणों से भी प्रिय मेरे भाई भरत जी राज्य पर बैठेंगे तो मुझे बहुत अच्छी उत्तम बात लगेगी। तो भगवान मेरे ही अनुकूल हैं।
और ऐसे में मैं वन को ना जाऊं तो मूढ़ गिना जाऊंगा, समाज मुझे बुरा कहेगी। और इसलिए भी जाना चाहता हूं कि वहाँ बड़ा फायदा है। कैसा फायदा? कि मुनिगण मिलऊं विशेष बन, सबहि भांत हित मोर, तेहि महि पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तो। पिता की आज्ञा, माता की सहमति मुझे बन जाने के लिए मिली है। वहाँ मुझे बहुत फायदा है। वहाँ मुनि ही मुनि मिलेंगे, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता मिलेंगे, सदाचारी लोग मिलेंगे। तो उनके संग, सत्संग से मेरा बड़ा हित होने वाला है। इसलिए ये वनवास की व्यवस्था मुझे बड़ी सुखकर है। बंधुओं, श्री राम ने एक अच्छे पुत्र की भांति वनवास सहर्ष स्वीकारा और अपना अवतारी कार्य पूर्ण किया। अनशन के रूप में उनके साथ भाई लक्ष्मण और माता जानकी भी रहीं। इसी क्रम में राम वनगमन पथ का प्रथम पड़ाव उनका श्रृंगबेरपुर का होता है। वहाँ भी गंगा जी के दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं। तभी इस बात की खबर वनवासी निषाद राज गुह को लग जाती है, जिसको तुलसीदास जी लिखते हैं एक चौपाई के माध्यम से। यह सुधि जब गुह निषाद पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फूल फल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हरसु अपार। जब ये पता चला कि भगवान राम भाई लक्ष्मण माता जानकी के साथ वनवास में घूम रहे हैं, वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि इनके दर्शन होंगे। अपने परिवार के बंधु बांधवों को बुलाता है और भेंट इकट्ठी करता है, फल फूलों की टुकनियों में भर भर के। वो चलता है प्रसन्न मन से मिलने के लिए, भगवान की तरफ आता है। तो तुलसी की चौपाई फिर एक दूसरी आती है कि करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोक अति अनुराग, सहज स्नेह व्यवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत किया भगवान को निषाद ने, और जो कुछ लाया था प्रेम का प्रतीक होता है। चाहे छोटी चीज दो ना, प्रेम का प्रतीक होता है। जैसी भी जो भी उसके घर की साधन सामग्री है वो हार्दिक रूप से दी जाए तो वो बड़ी मानी जाती। तो भगवान के सामने उसने अर्पण किया और बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े प्रेम से उनकी तरफ देखता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखत गुह निषाद अति हर्षे, और पुलक गात लोचन जल बरसे। हमारे नेत्रों में बड़ी भाषा छिपी हुई है, भाव छिपे हुए हैं। गिरते हैं दो तरह के, एक सुख के आंसू भी गिरते हैं, एक दुख के आंसू भी गिरते हैं। गिरते दो तरह से, तो यहाँ पर सुख के आंसू गिरते हैं निषाद राज के कि मुझे प्रभु के आज दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा परिवार तर जाएगा, इस तरह से। लेकिन आप भगवान राम की मिलने का व्यवहार देखिए। राजा राम मुक्तात्मा भगवान परमेश्वर स्वरूप कैसा व्यवहार करते एक छोटे व्यक्ति से। सहज स्नेह व्यवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। बनावटी स्नेह नहीं, सहज स्नेह। देख करके उसका भाव भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। यहाँ बैठो निषाद, यहाँ बैठो, कैसे हो, कैसा है तुम्हारा परिवार, सुखी हो, कोई परेशानी, बढ़िया चल रहा है, जंगल में कैसा लगता है, आदि आदि। किसी से भी बंधु हम जब अपरिचित होता है और उससे पर्सनल बात में पूछते हैं, थोड़ी बहुत जितनी मर्यादित होती हैं, तो बहुत प्रसन्न होता है कि ये मेरे से आत्मीय संबंध रखे हैं। इस तरह के जिसके भी स्वभाव होंगे वो भगवान के स्वभाव लिए हुए रहता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत आदरणीय अनुकरणीय है कि जो प्रभु ने निषाद राज के प्रति कही। निषाद प्रभु के स्नेह से भरपूर होकर गदगद वाणी से कहता है, प्रभु मेरे गांव चलिए, मेरे घर चलिए, मैं कुछ आपकी सेवा कर सकूं। तो प्रभु कहते नहीं नहीं, मुझे पिता की आज्ञा कुछ दूसरी ही है। वो तुलसी इस दोहे में लिखते हैं। श्री राम गुह निषाद से कहते हैं, हे सखा,
बरस 4-10 बासु वन, मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारू। 14 वर्ष का मुझे वनवास मिला है। मुनियों जैसे वस्त्र धारण करना है, व्रत धारण करना है, और आहार भी मुझे गृहस्थी से अलग लेना है। गृहस्थी वालों का आहार कुछ अलग है, मेरा वनवासी आहार मुनि आहार है। सन्यासी का आहार मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे गांव में तो नहीं जाना है। ऐसा सुन करके बहुत दुखी हो गया निषाद। बंधुओं, अब प्रसंग बदलता है। रात्रि का समय है। श्री राम और माता जी गुह की बनाई पर्ण झोपड़ी में विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी रात में जागते हैं, धनुष बाण लेकर पहरेदारी में रहते हैं। उसी समय निषाद राज गुह लक्ष्मण जी के पास पहुंचता है। बड़ा दुखी होता है। अनेक चर्चाओं के दौरान वनवास के कारण को जान करके वह कैकेयी माता को दोषी ठहराता है। तुलसी लिखते हैं अपने दोहे में, निषाद राज क्या कहता है। दोहा है, कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन, जहि रघुनाथ जान कहीं, दुख अवसर दुख दीन। ये माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, अत्यंत मंदमती का परिचय दिया है। उन्होंने कैसा कठोर प्रण लिया है। सुखों के दिनों में वनवास के कष्ट झेलने के लिए इन लोगों को मजबूर कर दिया है, ऐसा कहता है दुख। तब लक्ष्मण निषाद के प्रति जो उपदेशात्मक वचन कहते, लक्ष्मण और निषाद के बीच, वह निषाद राज लक्ष्मण सत्संग शीर्षक नाम से इस रामचरितमानस में पढ़ा जाता है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हम प्रसंग को समझते हैं। संत गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। मृदु वाणी, मीठी वाणी, और जिसमें ज्ञान विराग भक्ति का रस मिश्रित हो, ऐसी वाणी अपने सत्संग में अपने उपदेशात्मक रूप से लक्ष्मण जी निषाद राज के प्रति व्यक्त करते हैं। बंधुओं, यथार्थ सत्संग में सतवाणी ही बोली जाती है, जिसका आधार सद्गुरु होते हैं, जिसे कर्ण प्रिय एवं सरल होना चाहिए। वाणी का प्रवाह यथार्थ और सहज होना चाहिए। उसमें बनावटीपन, दिखाऊपन कतई नहीं होना चाहिए। सद्गुरु का प्रयास सत शिष्य के अज्ञान को हटाना ही होना चाहिए। उसके शोक मोह का निरसन होना चाहिए, ताकि शिष्य ज्ञान विराग योग से होकर भक्ति योग में पहुंच जाए और उसका कल्याण हो जाए। अन्यथा की स्थिति में गुरु तो गुरु ही रहता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही बना रहता है। दोनों का लेना देना कुछ भी नहीं हो पाता है। करी हुई धारणा वाले गुरु शिष्यों के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंधे कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। सावधान किया है तुलसीदास जी ने। आज के गुरु जो बने हुए हैं उनके लिए सावधान किया है। ये बात यहाँ होने लगी, ना शिष्य सुन रहा और ना गुरु देख रहा, तो क्या फायदा हुआ। कुल मिलाकर दोनों अपना अपना समय जो है वो व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौपाई की अगली पंक्ति सुनते हैं। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, भैया के वनवास पर आप माता कैकेयी को दोष मत दो, इसका कारण तो कुछ और ही है।
भैया के वनवास के साथ हम सब भी लोक हितैषी कारण से वन की यात्रा पर आए हैं। हमारा तो यह कर्म प्रारब्ध से निर्दिष्ट कार्य है। माता कैकेयी तो एक इसमें माध्यम है। चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, काहू न को। इसने सुख दे दिया तो इसने साले ने दुख दे दिया, ये बात यहाँ फेल हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि निज कृत कर्म माने अपने प्रारब्धानुसार सुख और दुख मिलना बिल्कुल तय रहता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसे कर्म करें, शतोगुणी कर्म हो या रजोगुणी कर्म हो या तमोगुणी कर्म हो, फल भी ऐसे ही हमारी झोली में आएंगे। हम करेंगे तो हमको ही फल मिलेंगे, जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। इसलिए अपनी करनी को सुधारना चाहिए। बंधुओं, सुख और दुख की दोनों अनुभूतियां हमारे मन की उपजे हैं। सकाम कर्मों के और निष्काम कर्मों की दोनों फलाभूतियां हैं, जो फल चाहने के भाव से मिलती रहती हैं। इन कर्म फलों को भोगने के लिए ही हमारे जीव को जन्म पर जन्म लेने होते हैं। जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का सरल उपाय हमें श्री कृष्ण गीतोपनिषद की शरणागति से ही मिलेगा। राम और कृष्ण में भाव रूप से कोई अंतर नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। अध्याय 2 गीता पर चलते हैं 47वें श्लोक पर कि कर्मणि एव अधिकारा ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म मन लगाकर करो, फलेच्छा त्याग वृत्ति से ही सारे कर्म करो, तो सुख और दुख के भोगवानी नहीं हो पाएगी। सामान्य पाठक का यहाँ क्वेश्चन उठता है कि कर्म कैसे किए जाएं कि बंधन ढीले हो जाएं। संदर्भवश गीतोक्त उत्तर देखते हैं हम। अध्याय 3 की शरण में जाते 9वें श्लोक पर, यज्ञार्थार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञ कर्म माने सर्वजन हितैषी कर्म अनासक्ति भाव से करें। इस संबंध में एक कवि के उद्गार देखते अपन कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली एक काम की, लोक हितैषी क्रिया कोई हो सेवा होवे राम की। तो बंधुओं, संत वाणी में लक्ष्मण अब जो दूसरी उपदेशात्मक बात निषादराज से कहते हैं वह बड़ी प्रेरणास्पद है, हमें आचरने के योग्य भी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। किसी से मिलना जुलना, अच्छे बुरे भोग लेना, मित्र बनाना शत्रु बनाना, उदासीन संबंध बनाना, सभी अज्ञान के ही फंदे हैं और ये सब मायाकृत हैं, माया के वशीभूत होते हैं। तुलसी कह भी देते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सोई माया बस रहो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जो है, जीव है, ये अविनाशी परमात्मा का अंश है, चेतन स्वरूप है, मल रहित है, सुख राशि सहज की है, सहज में ही सुख राशि चाहते हैं हम। परंतु ये भी माया रूपी शरीर के संबंध से बंधन में पड़ जाता है। जिस प्रकार की एक तोता पकड़ने वाले तोता को पकड़ते हैं
उसको आकृष्ट करके, इसी तरह से बंदर को पकड़ने वाले बंदर को आकृष्ट करके पकड़ते हैं, दोनों कष्ट में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से ये जीव जो है माया के चक्कर में घन चक्कर बन जाता है। तो बंधुओं, चौपाई में कही गई बातें संसार में फंसाने के जाल तैयार करती हैं और जन्म मरण के मिलते से ही नाबोध बच्चे के समान इनका जाल काम करने लगता है। ऐसी वस्तुओं से योग होता है जिनका वियोग तय है, वो दुख दे के छूट जाती हैं, कभी सुख तो कभी दुख देकर चली ही जाती है। समयानुसार संपत्ति और विपत्ति दोनों जीवन में प्राप्त होती हैं। जन्म और मरण के बीच की हमारी यात्रा इसी संसारी जाल में बंधे बंधे ही होती रहती है। जीव को इनसे मुक्त होने का सोच ही नहीं हो पाता है। अगली चौपाई में इसी भाव को एक अलग अंदाज में लक्ष्मण जी व्यक्त करते हैं। धरणी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी ब्योहारू। देखियो सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। धरणी धाम खेत वगैरह संपत्ति, ये घर पैसा, गांव परिवार और इनके साथ में अच्छा बुरा स्वर्ग नरक जैसा क्यों ना व्यवहार बना लें, इनको अच्छी तरह से यदि देखें सुने मन में विचार करें तो ये मुँह को बढ़ावा देती हैं। परम अर्थ की तरफ बढ़ने के लिए इनका कोई रोल नहीं रहता है। परम की यात्रा में इन चीज़ों का मोह बड़ी बड़ी रुकावटें डालता है। बंधुओं, मोह व्यक्तियों में ममता को कहते हैं और लोभ वस्तुओं में ममता को कहते हैं। ये दोनों हमारी जगत भाव में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इससे जगत के बार बार मिलने वाले भोग जीव को भोगना पड़ते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। भावार्थ है कि संसारी आसक्ति के रहते परम अर्थरूप परमात्मिक आनंद हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इनके त्यागे बिना सुख नहीं मिल सकता। कहा भी गया है कि नास्ति त्यागात परम सुखम, और हम कहते हैं कि संग्रह से सुख है। अध्यात्म कहता है कि इनकी त्यागने से सुख है। बंधुओं, खेती पाती, घर द्वार, परिवार और सामाजिक व्यवहार हमारे विकास के लिए, हमारी समुचित सुरक्षा के लिए आवश्यक तो हैं, और स्वस्थ शरीर रखना इस जीव का परम कर्तव्य भी बनता है। स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर सुखी रहे, यह भी ठीक बात है, पर अध्यात्म कहता है इन्हीं में ही लिप्त रहना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार का माध्यम तो यही शरीर है। यह हमारी देह मरियल अवश्य है, पर प्रभु में मिलन का रास्ता तो इसी से होकर गुजरता है। इसलिए वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द गॉड। भगवान को प्राप्ति करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मरता है जरूर, लेकिन इससे ही काम बनाना है। इसलिए तुलसी ने इसके महत्व को स्वीकारा और हम भी स्वीकार, इसको कम न समझे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नर परलोक सुधारा। बड़े भाग्यवान से तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। बहुत चिरपरिचित मानस की चौपाइयाँ हैं, इनको हम अच्छी तरह समझें, इसका महत्व समझें।
इस साधन धाम माने इसमें अच्छी साधन लगे हुए हैं जिससे हम इस संसार की उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी समाज में अपनी बेटर स्थिति भी बना सकते हैं, साथ ही हम ब्रह्म लब्धि चाहें तो भी मिल सकती है। तो ये तो बड़े बड़े भागीरथी प्रयत्न से मनुष्य तन प्राप्त किया है इस जीव ने। भोगियों को तो बहुत अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यों को जरूर सुलभ हो सकता है। बड़े भाग पावहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। मानस का सत्संग प्राप्त कर लें, अध्यात्म का कोई भी सत्संग प्राप्त कर लें, ये बड़े भाग की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ आते से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, भवभंगा हो जाता है, संसार में तैरना सीख जाते हैं। संसार से अच्छा व्यवहार करना, आत्मवत व्यवहार करना सिखाने की दवाई यहीं पर बढ़ती है, इस सत्संग में बढ़ती है। लेकिन इसके लिए एक बात कही है शंकर जी ने कि जब बहुकाल कीन सत्संगा, तभी हो ये सब संशय भंगा। ट्राई अगेन एंड अगेन, वी विल सक्सेस। अभ्यास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ऐसे सत्संग का नित्य अभ्यास होए तब इस अच्छी तरह से ज्ञान पैठ मारता है। और फिर क्या होता है, फिर कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ऊंची चीज होती है बुद्धि से। लक्ष्मण जी निषाद जी से कहते हैं, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। परमार्थ राम की शरण में पहुंच जाइए, सीख जाएंगे परमार्थ। सत्संग में आ जाइए, बुद्धि को विवेक बना देंगी, स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो जाएगी जो हमें परम आनंद की ओर ले जाएगी। बंधुओं, विवेक कहते हैं स्थिर बुद्धि को, प्रज्ञा बुद्धि का नाम है, जो कभी बुद्धि की तरह भ्रष्ट नहीं होता है। आपने कभी सुना है विवेक भ्रष्ट हो गया? आपने बुद्धि भ्रष्ट सुना होगा, विवेक भ्रष्ट नहीं होता है, वो बहुत मजबूत रहता है। इसलिए तुलसीदास जी कह देते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृत सत्य व्रत, और राम भरोसो एक। आस्तिक भाव जरूरी है, अपना प्रयत्न तो करें ही करें। विपत्ति के समय में विद्या बड़ी काम करती है, विनम्रता बहुत काम करती है। विवेक से लिए गए निर्णय गलत नहीं होते हैं। साहस सुकृत, अच्छे कार्यों में साहस दिखाएं, बुरे कार्यों में साहस दिखाएं तो कुछ दुस्साहसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया अच्छे कार्यों में साहस दिखाएं और सत्य व्रत पर चलें और भगवान का भरोसा करें। आनंद ही आनंद का वर्षण होगा। दुख, अशांति, पाप, द्वैता श्रेणी जैसी भ्रष्टाचारियां कभी साथ नहीं आएंगे हमारे। ये तुलसीदास जी ने कितना अच्छा मंत्र बताया। विपत्ति में ये काम आती हैं, एक तो इनके रहते विपत्ति आती भी नहीं। इतनी चीजें हैं हमारे पास में, विद्या है, विनय है, विवेक है, साहस है, अच्छे काम है, भगवान का भरोसा है, तो किसी प्रकार की विपत्तियां आएंगी नहीं, और आएंगी तो वो भगवान रक्षा करता है उनको। तो बंधुओं, राम के भरोसे हम तभी हो पाएंगे जब तक हम मानस के इस दोहे को जी नहीं लेते, तब तक राम हम पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा योग क्षेम हम ही को संभालना पड़ेगा, प्रभु नहीं संभालेंगे। देखिए आप दोहा क्या है, बढ़िया। मन क्रम बचन छाड़ू छली, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, कोटि करो उपचार। वचन कर्म मन छाड़ी छलू, धोखेबाजी, कपटबाजी छोड़ करके वाणी बोलें, सोच विचार रखें,
कर्म करें तो सबको अच्छे लगेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे इसमें। इनके बिना तुम चाहो कि सपने में भी सुख मिल जाए तो मिलेगा नहीं, चाहे कितना ही ज्यादा होगा। इसलिए अपनी ये सारी चीजें व्यवस्थित रखना चाहिए। बंधुओं, शुद्ध मन से शुद्ध वचन निकलेंगे और शुद्ध वचनों से हमारे कर्मों में भी शुद्धियां आएंगी। इसलिए तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि और धन की शुद्धि अपने विचार का महत्वपूर्ण विषय है। बंधुओं, आज संक्षिप्त विवेचना कुछ इस तरह की निष्कर्ष निकालकर हमें शिक्षा देती है। कोई भी बात होती है अध्यात्म की, उसके 3 तरह के मार्ग प्रदर्शित होते हैं। उसका शब्दार्थ निकालता है, कुछ उनके भावार्थ निकलते हैं और कुछ लक्ष्यार्थों का संकेत मिलता है। तो हमारी जो आज सत्संग हुआ निषाद राज लक्ष्मण जी के बीच में, उसकी कुछ लक्ष्यार्थ निकालते हैं हम। पहला ये कि जीवन संग्राम में बंधुओं मिलने वाले सुख दुख किसी भगवान की कृपा या दया का कमाल नहीं है, हमारे ही कर्मों के कुछ कमाल हैं, कुछ खेल हैं। हमारे मन से किए जाने वाले कर्म दुख फल देते हैं और बुद्धि से विवेक से किए गए कर्म सुख फल देते हैं या शुभ फल देते हैं। दोनों के फल भोग के हेतु जीव को अन्य अन्य शरीर प्राप्त करने होते हैं। माने सुख फल भी प्राप्त करने के लिए जीव को शरीर धारण करना पड़ेगा और दुख फल भी प्राप्त करने के लिए इसको प्रारब्ध नाम से संज्ञा है। तो बंधुओं, संसार का आना और चले जाना, फिर आना फिर जाना होता ही रहता है जीव का। इस चक्कर से छूटने की विधि तो तत्वदर्शी सद्गुरु के पास ही मिलती है। सद्गुरु की इस युक्ति को पाकर जीव गुणातीत अवस्था पाता है और मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के 26वें श्लोक में कि माम चा आप व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। सामान्य अर्थ इसका ये है, भगवान कृष्ण परमात्मा भाव से कहते हैं कि जो साधक मेरा भक्त है, बिना भेदभाव के मेरे विश्वरूप जड़ चेतन की सेवा करता है, स्ववर्ण कर्म से करता है, वह तीनों गुणों को जीतकर मुझ अक्षर ब्रह्म में मदरूप हो जाता है। अर्थात गुणातीत साक्षी अवस्था से निर्लेपी कर्म प्रवृत्ति से वर्ण कर्म संपादित करना ही हमारा मुक्ति का यथार्थ मंत्र है। इसे जीते जी ब्राह्मी स्थिति भी कहते हैं। गीता के अध्याय 2 का 72वां श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम च अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम ऋष्यति। इसका अर्थ है, ऐसी ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वो जगत की माया मोह उसको परेशान नहीं करते हैं और इसमें दृढ़ स्थिति होने से जीव जो है ब्रह्म में लीन होने की तैयारी कर लेता है, आत्म साक्षात्कारी हो जाता है और जीव का परम कल्याण तो यही है। भगवान कहते हैं माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त करके फिर जन्म पर जन्म होने वाली जीव की परेड खत्म हो जाती है। तो बंधुओं, ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति हेतु हम भी पात्र बने, पुरुषार्थी बने और जीते जी जीवन रहते रहते इस परम सुख का आनंद ले लें। इसी मंगल भावना के साथ सभी बोलेंगे श्याम